वक्त मेरे भाइयों इस हमारे मिरेकल प्लेनेट जमीन के ऊपर अर्थ पे 2 मिलियन स्पीशीज दरियाफ्त हो चुकी हैं, नबातात और हैवानात की, यानी पौधों और जानवरों की मिलाकर 20 लाख स्पीशीज, यानी 20 लाख टोटल मखलूक की तादाद नहीं है। उन स्पीशीज में से सिर्फ इंसान एक स्पीशीज है, और इंसान ही 7 अरब के करीब तो है दुनिया में। इस तरह गिनना शुरू करते हैं, इंसान, घोड़ा, कौवा, चील, मुर्गी, खच्चर, यूं आप गिनते चले जाएं। इंसान के अलावा जितने भी इस रुए अर्ज पे आबाद हैं चीजें, चाहे वो जानवरों में से हो, चाहे वो नबातात पौधों में से हो, तो इनकी स्पीशीज 20 लाख हैं, और ये अभी वो हैं जो दरियाफ्त हुई हैं। और साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि 1 स्क्वायर इंच भी इस जमीन का ऐसा नहीं जहां पे कोई लिविंग थिंग ना हो। 1 स्क्वायर इंच यानी इंच बाय इंच का जो डब्बा है ना, इतनी जगह भी ऐसी नहीं है जो खाली हो किसी जिंदा मखलूक से। आप ये कहेंगे हमें कुछ नहीं नजर आ रहा, जनाब ना नजर आने वाली मखलूक है जो खुर्दबीन से आपको नजर आ जाती है। इवन खुर्दबीन के जरिए अगर हम अपने जिस्म पे देखें ना, तो ये बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया नजर आएंगे जो हमारे जिस्म से खुराक हासिल कर रहे हैं, लेकिन अभी देखने में तो नहीं नजर आते, बहुत छोटे हैं। 1 स्क्वायर इंच भी ऐसा नहीं है जहां कोई लिविंग थिंग ना हो। तो स्पीशीज की तादाद फिर एक स्पीशीज की किस लेवल तक होगी? सिर्फ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जमीन पे इतने हैं कि जमीन पे बसने वाले हर इंसान को अगर 20 करोड़ कीड़े दे दिए जाएं, यहां 100+ लोग बैठे हुए हैं, आप में से हर एक को मैं कहूं कि 20 करोड़ आपके 20 यानी 200 मिलियन हर बंदे को मैं कीड़े अलॉट करना शुरू करूं और 7 अरब इंसानों को अलॉट कर दूं, तो इससे ज्यादा इंसेक्ट्स हैं सिर्फ रुए अर्ज के ऊपर। ये कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, आप जरा 200 मिलियन को मल्टीप्लाई करें 7 बिलियन के साथ। 1 बिलियन जो है ना, वो इतना बड़ा फिगर है कि अगर कोई शख्स 24 घंटे गिनती गिनता रहे, 25 से 30 साल चाहिए 1 अरब गिनती गिनने के लिए। जाहिर है दिन रात में 86,400 सेकंड है, हर सेकंड में भी एक दफा गिने तब भी आप 1 लाख तो पूरा नहीं करेंगे, और बाकी काम भी बीच में करने हैं, वो सब कुछ भी छोड़ दें तब भी आपको इतना टाइम चाहिए। रोजाना 1 लाख दफा भी गिनती आप गिन लें तो कई साल चाहिए 1 अरब पूरा करने के लिए। तो ये 7 अरब इंसान, और हर इंसान को 20 करोड़ 200 मिलियन कीड़े, आप जरा ये कैलकुलेट करें। और ये तो इनकी तादाद है, अभी तो हम ये डिस्कस ही नहीं कर रहे मेरे भाई कि एक स्पीशीज के अंदर अल्लाह ताला ने जो क्वालिटीज रखी हुई हैं वो क्या है। मैं अक्सर मिसाल देता हूं ड्रैगन फ्लाई की, इंसान को तो छोड़ दें, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये जो हेलीकॉप्टर हम जिसे कहते हैं, एक छोटा सा आप समझ लें कीड़ा है हवा में उड़ने वाला, उसके एक ढेले के अंदर 25,000 आंखें हैं, और आप देख लें वो जिस अंडे से निकलता है ना, वो बाल पॉइंट के नुक्ते जितना अंडा है। जमीन और आसमान की मखलूकात मिलके कोई अंडा ऐसा नहीं बना सकती जिसमें से ड्रैगन फ्लाई निकल आए। मुर्गियां जो अंडे देती हैं, कबूतर जो अंडे देते हैं, उनमें से उनके चूजे निकलना, वो तो अनइमेजिनेबल है, वो तो कुछ सोच नहीं सकता। जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके एक बीज ऐसा नहीं बना सकती जिसको जमीन में बोया जाए और वो 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाए। तो जो काम करने से नहीं हो सकता वो खुद ब खुद कैसे हो सकता है? और इस क्रिएशन का क्लाइमैक्स इंसान है। इंसान पे ही बात की जाए ना तो 1 घंटा चाहिए। इंसान को जो अल्लाह ने क्वालिटीज दी हैं जिसका उसे खुद भी नहीं पता। अच्छा मुझे बताएं, जिन क्वालिटीज का हमें खुद ही नहीं पता कि है हमारे अंदर, तो कितना कोई बेवकूफ होगा कि वो कहे कि ये क्वालिटीज मैंने खुद अपने अंदर रख ली हैं या मेरे माँ बाप ने रखी हैं। हमारे तो माँ बाप को भी नहीं पता उन चीज़ों का, आज जो हमें साइंस बता रही है। 1 लाख दफ़ा रोज़ाना हमारा दिल धड़कता है, 1 लाख दफ़ा, बगैर किसी पंप के, बगैर किसी एक्सटर्नल फ्यूल के। 1 लाख दफ़ा, 1 लाख दफ़ा। अच्छा
और 1 लाख दफा धड़कने के बाद वो 10,000 लीटर खून पंप करता है हमारी नसों में, हर बंदे के। एक इंसान के जिस्म में जो नसों की लेंथ है ना, ये आपकी जो नर्व्स हैं, खून की नालियां, इसकी लेंथ इतनी ज्यादा है कि एक बंदे की अगर सिर्फ नसें जोड़ी जाएं तो जमीन के 2.5 चक्कर लग सकते हैं। 40,000 किलोमीटर जमीन का सरकमफ्रेंस है, 1 लाख किलोमीटर 2.5 चक्कर जमीन के लग सकते हैं। उन सारी नसों में खून का पहुंचना और वो खून अपने अंदर ऑक्सीजन लेकर जाए, एक एक खुलिये तक पहुंचना, और खुलिये की तादाद सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में नहीं है। 100 ट्रिलियन सेल्स हर इंसान के अंदर मौजूद है। 1 ट्रिलियन 1000 अरब के बराबर है, 1000 बिलियन के बराबर। और 1 अरब मैंने आपको बता दिया कितना बड़ा है। तो 100,000 अरब हर बंदे के जिस्म में खुली हैं। तो साइंटिस्ट कहते हैं ये तो आप साफ कर ही नहीं सकते, आपको बस मुख्तसर बता देते हैं कि इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हों और उन 30 मुल्कों में सिर्फ दरख्त ही उगे हुए हों, और उन दरख्तों के जितने पत्ते होंगे ना उतने एक जिस्म में खुलिये। और खुलिये ये ना समझे कि वो ऐसी कोई चीज है, एक खुलिये के अंदर इतने सिस्टम है कि न्यूयॉर्क सिटी जितनी जगह चाहिए अगर हम एक खुलिया हमें बनाना पड़ जाए, जो कुछ उसके अंदर सिस्टम्स मौजूद है, सोच नहीं सकता। बस इंसान फिर यही कह सकता है अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अभी एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में जाएं तो बंदा पागल हो जाता है। आज तो हमें टेलीस्कोप के जरिए क्या कुछ पता चल चुका है। नासा की रिपोर्ट्स तो आए दिन डिस्प्ले होती रहती हैं, इस पे मेरी वीडियोस भी आती रहती हैं। इस वक्त नासा ने जो डिस्कवरी की है ना, उसके तहत 250 बिलियन गैलेक्सीज हैं इस कायनात के अंदर, 250 अरब, और अरब मैंने आपको बता दिया कितना बड़ा फिगर है। हर गैलेक्सी में 300 अरब से ज्यादा सूरज हैं, उनमें से एक सूरज ये है। इस तरह के 300 अरब सूरज सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में है, और ये एक गैलेक्सी है, और इस तरह की 250 अरब गैलेक्सीज और हैं। और ये साइंटिस्ट कहते हैं कि इतना बड़ा फिगर है कि दुनिया में जितने समुंदर हैं उनके किनारे पर रेत के जर्रों की तादाद है ना, उससे ज्यादा स्टार्स और प्लैनेट्स इस कायनात के अंदर है। तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। और ये वो चीज है जो उन्होंने कैलकुलेट की है। लोग कहते हैं उन्होंने गिने कैसे होंगे, वो एक थोड़ा सा एरिया कंसिडर करते हैं, उसके बाद ओवरऑल लेके उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अगर मैं आपको बता दूं कि बास्केट का साइज इतना है, इसमें इतने अंडे आते हैं, तो ये हमारा हाल जो है इसमें कितने अंडे आएंगे, तो आप कहेंगे जी इस हाल का साइज बताएं, उसे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं। वो ये नहीं होता कि वो एक एक करके गिनते हैं, वरना तो उनको भी लाखों साल चाहिए गिनने के लिए। ओवरऑल कैलकुलेशन वो कर लेते हैं।